Very good morning to all. Our today's topic is crop production and management. Okay, so let's start the topic. आप जो पहला वर्ड है इस चैप्टर का वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, तो सो द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर दैट व्हाई वी नीड क्रॉप प्रोडक्शन, राइट? पढ़ के ऐसा लगता है ना कि क्रॉप प्रोडक्शन की क्या जरूरत है हमें. अच्छा देखिए कि वी ऑल हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट कि फ्रॉम वेयर वी गेट फूड एंड व्हाई वी नीड फूड. टू गेट एनर्जी वी रिक्वायर फूड. ठीक है ना. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड बोथ, राइट? Since we all need food, that's why we have to produce food on a large scale. हमें क्या जरूरत है? फूड की. तो इसलिए हमें फूड को, हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है और एक वास्ट कंट्री है. तो ऐसा तो नहीं है कि छोटे स्केल पे थोड़ा ही प्रोडक्शन किया और पूरी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? फूड जो है वो लार्ज स्केल पे हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो उस जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी? एक, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. दूसरी चीज, प्रोडक्शन के बाद जो है वो क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट हमें चाहिए. ठीक. थर्ड थिंग जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. वो बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशंस ऑफ, ओके वी आर हियर, क्रॉप. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स है क्या? कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, क्या सेम काइंड के जो प्लांट्स हैं उसे कल्टीवेट करना है एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल. समझ रहे हैं कि जो मान, आपने खेत देखा होगा, ठीक है? खेत में क्या होता है कि मान लो गेहूं की खेती हो रही है. अगर गेहूं की खेती हो रही है तो ऐसा तो नहीं गेहूं के खेत में हमने ग्राम भी सो कर दिया और सारी चीजें भी कर दी. ऐसा मिक्स्ड तो हमने करते नहीं. हम क्या करते हैं कि जो खेत है उसमें व्हेन ऑल प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, राइट, एंड ऑन अ लार्ज स्केल, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप. हियर एग्जाम्पल क्या है? द क्रॉप ऑफ व्हीट. जो गेहूं की खेती होती है उसका क्या मतलब है? हम कहते हैं ना ये गेहूं का खेत है. तो गेहूं का खेत है मतलब कि दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन दैट फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. वो सारे जो प्लांट्स हैं वो किस चीज के होने चाहिए? व्हीट के ही होने चाहिए, राइट? ओके, सो एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एंड एज ऑल्सो इट्स एन अ डाइवर्स कंट्री. डाइवर्स कंट्री क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है? वो डिफरेंट है. जो पार्ट ऑफ कंट्री में इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्या है? डिफरेंट है. मतलब टेम्परेचर डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी डिफरेंट है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं कम होती है. तो रेनफॉल क्या करता है? वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, राइट? सो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो अलग अलग जो पार्ट है हमारी कंट्री का, वहां पे अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. कहीं पे गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे शुगर केन की खेती बहुत ज्यादा होती है. जैसे यूपी में शुगर केन बहुत ज्यादा होता है, और हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे जो वीट की जो प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है. तो इस तरीके से क्या होता है? सो इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, जो हम क्रॉप को कैटेगराइज्ड करते हैं वो मेनली 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. सीजन के बेस पे हम कितने पार्ट्स में इसे कैटेगराइज करते हैं? 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, राइट? सो दीज आर एज फॉलोज. टाइप ऑफ क्रॉप्स में क्या क्या चीजें आती हैं? रबी क्रॉप्स आती है, खरीफ क्रॉप्स आती हैं, एंड थर्ड वन इज द जायद क्रॉप्स. मेनली रबी और खरीफ क्रॉप्स आपको पढ़ाया जाता है. तो जो कैटेगरी होती है वो जायद क्रॉप की भी होती है, लेकिन लार्ज स्केल पे रबी और खरीफ क्रॉप्स की होती है, राइट? ओके, सो टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ते हैं. उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? दीज क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन्स. ये क्रॉप्स कब प्रोड्यूस की जाती हैं? विंटर सीजन में. और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक हमने लिखा? अक्टूबर टू फरवरी. कब से कब तक? अक्टूबर टू फरवरी. और सो
these crops grown in winter season between October to February are called rabi crop. राइट, एग्जाम्पल क्या है? अब आप अपने पेरेंट्स से ही पूछ सकते हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी, और आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी जो दालें आती हैं, या आप देखते हो कि सर्दियों में मटर बहुत ज्यादा आता है और सस्ता भी बहुत होता है, ठीक है, तो वो क्योंकि उसकी प्रोडक्शन उस टाइम पे हो रही होती है, ठीक। लेकिन आप गेहूं की खेती देखें, और ग्राम की, पी की, मस्टर्ड मीन सरसों की, बार्ले की, तो इन सब की खेती कब होती है? जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है कब होता है? ये होता है अक्टूबर टू फरवरी में, ठीक है। तो ये सारी जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं इन विंटर सीजन में, उसको क्या कहते हैं बेटा? रबी क्रॉप्स कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन। इन विच सीजन? रेनी सीजन बिटवीन जून टू सेप्टेम्बर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, राइट। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? पैडी हैं, मेज, मक्का वगैरह, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, ग्रीन ग्राम, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके खरीफ क्रॉप्स के हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो आता है उसमें से आपको क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर बनाकर देता है, या आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें इस तरह से आता है कि राइट डिफाइन दी रबी क्रॉप्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपको बनाकर दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन बिटवीन जून टू सितंबर। जो इनके टाइमिंग्स हैं वो आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में वो टाइमिंग भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। सो नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स, इट्स अ जायद क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन मार्च टू जून। ध्यान रखना कब से कब तक है? मार्च से लेकर जून तक, ठीक है। अभी आप लोग देखते हो गर्मियां हैं और वाटरमेलन बहुत ज्यादा देखते हो, मस्क मेलन बहुत ज्यादा, तो क्या आप देखते हो कि विंटर के टाइम पे मस्क मेलन मिल रहा हो? कभी ऐसा नहीं होता। मस्क मेलन और जो वाटरमेलन है कम मिलते हैं। इस वक्त जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, मार्च का जैसे ही महीना शुरू होता है, आप देखते हो कि बहुत सारा ककड़ी, खीरा, ये सब बहुत ज्यादा आता है। तो ये कब ग्रो होती है? ये वाली जो क्रॉप ग्रो होती है वो रबी और खरीफ क्रॉप, जो खरीफ क्रॉप जब हम रबी क्रॉप जब की कटाई जब चल रही थी, जब वो हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद ही जायद क्रॉप हो जाती है। और उसके तो आप जो जो टाइमिंग है वो कब से कब तक हो गया इसका? मार्च टू जून हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि अब ये तीनों हो गए हमारे, रबी क्रॉप्स हो गई, खरीफ क्रॉप्स हो गई, उनके एग्जाम्पल्स हो गए, और जायद क्रॉप्स हो गई। सो नेक्स्ट इज योर यस क्रॉप प्रोडक्शन। ये तो क्रॉप प्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखो, ऑल दी प्रोसेसेस, समझ रहे हैं? ऑल दी प्रोसेसेस इन्वॉल्व राइट फ्रॉम, यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे दिया आएगा बेटा, राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। कि जो प्रोडक्शन है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक प्रोसेस में हो गया या एक ही बार में हमने वो कर लिया। हमें उसमें क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस मूव करते हैं हम उसमें धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्ट के बाद वो जब मार्केट में चला जाता है तब तक का जो पूरा टाइमिंग है, वो उस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग अप टू द सेल ऑफ द हार्वेस्ट मार्केट आर कॉल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ काम है, ठीक। तो वो प्रैक्टिसेस क्या है वो देख लेते हैं हम। सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो फर्स्ट वन इज योर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी अगर हम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या है वो प्रैक्टिसेस? सबसे जो पहला काम है, एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट वी हैव टू डू बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर growing crops, right? So first one is your preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing the crop. Crop
को ग्रो करने से पहले जो काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। देखो, खेत में बीज बोने से पहले का जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अच्छे से नहीं हुआ तो प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्रॉप उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर वो क्या होता है, इज टू टर्न द सॉइल। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है, प्लफिंग आती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखते हैं कि हमें करना क्या पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। देखो, जब हमने मान लो अभी इस वक्त गेहूं की कटाई हो चुकी है, हार्वेस्ट हो चुका है गेहूं, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो खेत है उसमें हम क्या ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर क्यों चलाते हैं, प्लफिंग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो मिट्टी है, वो मिट्टी की जो ऊपरी जो सतह है, बहुत आंधी आ रही है, कभी बारिश कभी आंधी, तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोज होती है। सॉइल इरोज का मतलब जो ऊपर वाली लेयर है जो सॉइल की, वो इरोज होती है। मतलब मृदा का अपरदन आप हिंदी में कहते हो कि वो इरोज होती है। उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऊपर वाले जो लेवल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो हम उस वक्त तो क्रॉप प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें प्लफिंग करनी पड़ती है। प्लफिंग करने से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो टर्न हो जाती है और लूज हो जाती है। क्या होती है, टर्न हो जाता है सॉइल और लूजन हो जाता है। ठीक है, जब वो टर्न हो जाती है और लूज हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है कि द लूजन सॉइल्स वो क्या करती है, हेल्प करती है। किसकी है किस चीज में हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है ना, जो कीड़े मकोड़े आप देखते हो कि पत्ते होते हैं उसमें, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसका प्रोडक्शन करती हैं, ह्यूमस का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि सॉइल को और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाती हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उस वक्त क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, ये भी कह सकते हो कि वो सारे क्या है, फार्मर के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग देखते हैं कि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो प्लफिंग करते हैं। प्लफिंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मैंने कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये पहला स्टेप है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू टर्न द सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सॉइल को टर्न करना एंड लूजन करना। वो क्या अलाउ करता है कि जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और डीप इनटू द सॉइल, जो क्रॉप की रूट्स हैं वो पेनिट्रेट होके अच्छी तरह अंदर चली जाए। इसलिए वो उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी इंक्रीज होती है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। से मैंने आपको बता दिया है, कई तरह के माइक्रोब्स भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल को क्या करते हैं, न्यूट्रिशियस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमस एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, तो एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल आर इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। तो हमें कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। एक सेकंड जो आपका है वो क्या है, सेकंड जो है आपका सोविंग है, और सोइंग ऑफ द सीड्स है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बाद हमारे पास आता है सोविंग ऑफ द सीड्स। और प्लफिंग जो होती है वो कई मेथड से हो सकती है, जैसे कि द फील्ड कैन बी प्लफ्ड बाय डिफरेंट मोड्स, लाइक एनिमल से भी हो सकता है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से भी होता है, ट्रैक्टर से भी हो सकता है, मतलब जो मॉडर्न टेक्निक हम अब यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो प्लफिंग के लिए यूज किए जाते हैं। टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर या इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं इनको। अ फार्मर यूजेस वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लफ, हो और कल्टीवेटर का, इन तीनों का यूज करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लफ कैसे काम करता है और प्लफ कैसे बना होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, हो और कल्टीवेटर, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो टिल हियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।